हीरोइन सेलेना शादी करके अपने उम्रदराज पति एल्डोस के साथ पहली बार उसके घर आती है, जो एक हिल स्टेशन पर बना हुआ है। एल्डोस बहुत अमीर आदमी है और रास्ते में बताता है कि आसपास की सारी जमीन जायदाद उनकी है और वह और भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है। फिर दोनों उसके बंगले पर पहुंचते हैं। एल्डोस ने घर में नया गेट लगवाने को कहा था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, इसलिए वह गुस्से में कॉन्ट्रैक्टर को मारने निकल जाता है। घर की नौकरानी गीता सेलेना को घर दिखाती है और बताती है कि इतने बड़े घर में मालिक अकेले रहते थे, लेकिन उसे उम्मीद है कि अब दोनों यहाँ खुश रहेंगे। सेलेना को चेस बोर्ड दिखता है और गीता बताती है कि एल्डोस इस इलाके का चेस चैंपियन है और कई मुकाबले जीत चुका है। ये सब देखकर सेलेना हैरान रह जाती है। फ्रेश होकर वह रात में बालकनी में बैठी होती है, तभी एल्डोस किसी से अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा होता है। सेलेना को देखकर वह कॉल काटकर उसके पास आता है। सेलेना कहती है कि आज नहीं, वह बहुत थकी हुई है। इस पर एल्डोस भड़क जाता है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए सेलेना के साथ जबरदस्ती करता है। अगले दिन सेलेना सामान्य दिखती है और घर का काम कर रही होती है। एल्डोस बाहर किसी से बहस कर रहा होता है, क्योंकि उसने घर के चारों तरफ फेंस लगवा दिया था, लेकिन किसी ने उसे हटा दिया है। लोग कहते हैं कि यह पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ तुम फेंस कैसे लगा सकते हो। असल में एल्डोस प्रॉपर्टी के मामले में बेहद लालची है और गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर ऊपर फायर कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सेलेना घबरा जाती है कि कहीं एल्डोस को कुछ हो तो नहीं गया, और बाहर भागकर आती है। तभी इलाके के लोग एल्डोस का मजाक उड़ाते हैं कि इस उम्र में इतनी खूबसूरत बीवी तुम्हें कहां से मिली। ये सुनकर एल्डोस और गुस्सा हो जाता है और सेलेना को अंदर भेज देता है। अंदर आकर वह सेलेना को पीटता है और पूछता है कि तुम बाहर क्यों आई थी। सेलेना दुखी होकर कहती है कि गोली की आवाज सुनकर वह डर गई थी कि कहीं उन्हें कुछ न हो गया हो, इसलिए बाहर आई थी। लेकिन एल्डोस फिर भी शांत नहीं होता, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इलाके के लोग उसकी जवान पत्नी को देखें। अगले सीन में सेलेना चेस खेल रही होती है। तभी एल्डोस आकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर वह उसके साथ चेस खेलने लगता है, लेकिन इस बार सेलेना जीत जाती है। एल्डोस फिर भड़क जाता है और डांटता है कि आज तक मुझे किसी ने चेस में नहीं हराया। सेलेना हंसकर कहती है कि यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है। लेकिन एल्डोस उसे बुरी तरह मार देता है और सेलेना दर्द से चिल्लाने लगती है। अगले सीन में एल्डोस के वकील को दिखाया जाता है, जो सेलेना को देखकर खुश होता है। वह एल्डोस से पूछता है कि तुमने शादी कब की, लेकिन एल्डोस सवाल टालकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वकील बताता है कि एक नई प्रॉपर्टी का केस हम जीत गए हैं। ये सुनकर एल्डोस खुश हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ यह खबर साझा करता है। सेलेना पूछती है कि कौन सी प्रॉपर्टी जीती है। एल्डोस कहता है कि वह बाद में दिखाएगा, लेकिन उससे पहले उसे कुछ और करना है। ये कहकर वह फिर से सेलेना के साथ अंतरंग हो जाता है। बाद में वह उसे अपनी नई प्रॉपर्टी दिखाने ले जाता है। वहाँ एल्डोस बहुत शराब पीता है, तो सेलेना भी ड्रिंक मांगती है, लेकिन वह मना कर देता है और उसे अपने पास खींच लेता है। सेलेना को उसका व्यवहार पसंद नहीं आता। वह हल्का सा धक्का देती है, लेकिन वह फिसलकर गिर जाता है और उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है। घबराकर सेलेना एम्बुलेंस बुलाती है और एल्डोस को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि एल्डोस के हाथ पैर पैरालाइज हो चुके हैं और अब वह ठीक से चल भी नहीं पाएगा, न सही से बोल पाएगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे घर लाया जाता है, लेकिन अब उसे सेलेना के सहारे जीना होगा। सेलेना कहती है कि अब तक तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया, अब मेरा वक्त है। वह नहाकर आती है और एल्डोस के साथ अंतरंग होने का नाटक करती है, फिर उसके सामने आराम से बैठकर शराब पीती है। ये सब देखकर एल्डोस गुस्से से पागल हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। इसके बाद सेलेना एल्डोस की देखभाल के लिए एक मेल नर्स अरेंज करती है, जिसका नाम बल्थजार है। वह सेलेना को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। वह एल्डोस की मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर कहता है कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपके पति का पूरा ख्याल रखूंगा। फिर वह एल्डोस की दाढ़ी बनाता है, उसे आईना दिखाता है और कहता है कि अब आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। एल्डोस भी खुश हो जाता है। काम खत्म करने के बाद बल्थजार घर की खूबसूरती निहारता है, फिर सेलेना के कमरे में जाकर उसकी ड्रेसें देखता है और हॉल में चेस बोर्ड देखकर उसमें एक कॉइन मूव करता है ताकि घर से बाहर निकल सके। तभी सेलेना शॉपिंग करके लौटती है। बल्थजार कहता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लीजिए, फिलहाल एल्डोस जी बिल्कुल ठीक हैं। सेलेना अंदर जाकर चेस बोर्ड देखती है और समझ जाती है कि यह मूव बल्थजार ने नहीं किया होगा। अगले दिन सेलेना फिर बल्थजार को चेस के साथ देखती है और उसे अपने साथ खेलने को कहती है। बल्थजार पूछता है कि इतनी खूबसूरत होकर आपने इतने बुरे आदमी से शादी क्यों की। सेलेना कोई जवाब नहीं देती, लेकिन गेम जीत जाती है। इसी बीच एल्डोस ने बेड पर ही शौच कर दिया होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बल्थजार उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहा। तभी बल्थजार वहां आकर उसका बेडशीट बदलता है और सब कुछ साफ करता है।
फिर वह एल्डोस से माफी मांगता है और कहता है कि आगे ऐसा न हो, इसके लिए उसके पास एक आइडिया है। वह एल्डोस को एक डिवाइस देता है जिसका बटन दबाते ही अलार्म बजेगा और पता चल जाएगा कि एल्डोस को किसी की जरूरत है। एल्डोस को यह आइडिया अच्छा लगता है। तभी सेलेना आकर कहती है कि इस शानदार आइडिया के लिए मैं तुम्हें आज रात डिनर पर बुलाना चाहती हूँ। लेकिन ये बात एल्डोस को पसंद नहीं आती और वह लगातार अलार्म बटन दबाने लगता है। एल्डोस कहता है, सर मजाक मत कीजिए, मैं ये डिवाइस बाद में दे दूंगा। वह डिवाइस लेकर दूर रख देता है। अब एल्डोस बहुत गुस्से में है और मन ही मन सभी को मार देना चाहता है। उस रात डिनर पर बल्थजार सेलेना के साथ खूब फ्लर्ट करता है। तभी उसे एक कॉल आती है और कॉल करने वाली कहती है कि जल्दी अपने सर्टिफिकेट तैयार करो, तभी डॉक्यूमेंट प्रोसेस शुरू हो पाएगी। बल्थजार बताता है कि वह तुरंत नर्स की नौकरी ढूंढ रहा है। उसी सिलसिले में उसकी फ्रेंड फोन कर रही है। सेलेना पूछती है कि क्या वह सिर्फ फ्रेंड है। बात करते करते दोनों किस करने जाते हैं कि अलार्म बज जाता है। बल्थजार भाग कर जाता है तो पता चलता है कि गीता ने वह अलार्म डिवाइस एल्डोस को दे दिया था और वह जानबूझकर बिना वजह बटन दबा रहा है। इस बार बल्थजार सख्ती से कहता है कि यह मजाक करने की चीज नहीं है। फिर वह अपना काम खत्म करके जाने लगता है तो सेलेना पूछती है कि क्या तुम कल भी मेरे साथ चेस खेलोगे। बल्थजार कहता है, जरूर खेलूंगा। तभी फिर अलार्म बजता है और पता चलता है कि एल्डोस का शुगर लेवल बहुत कम हो गया है। सेलेना कहती है कि ऐसी नाजुक हालत में तुम इन्हें छोड़कर मत जाओ, जब तक शुगर लेवल ठीक नहीं हो जाता यहीं रुको। बल्थजार मान जाता है। फिर उसकी दोस्त प्रिया आती है जो शहर जाने में उसकी मदद कर रही होती है। बल्थजार प्रिया को सेलेना से मिलवाता है। सेलेना कहती है कि यह तुम्हारी फ्रेंड नहीं गर्लफ्रेंड लगती है। उस रात बल्थजार एल्डोस के पास बैठा होता है। तभी सेलेना वहां आकर उसे जलाने के लिए जानबूझकर ऐसा ड्रेस पहनती है। फिर सेलेना और बल्थजार साथ में ड्रिंक करते हैं। सेलेना उसे अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताती है और बल्थजार उसे दिलासा देता है कि जिसने आपके साथ इतने जुर्म किए उसे भगवान ने ऐसी सजा दी है। अब आपको खुश रहना चाहिए। सेलेना कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। तब बल्थजार वही बातें करता है जो लोग ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मैं हूं ना, तुम अपने दिल की सारी तकलीफें मुझसे शेयर कर सकती हो, दिल हल्का हो जाएगा। एल्डोस को चुप कराने के लिए बल्थजार उसे एक टैबलेट देकर सुला देता है और फिर हर दिन उनका ऐसा ही रोमांस चलता रहता है। एक दिन बल्थजार को परेशान देखकर सेलेना पूछती है कि समस्या क्या है। वह कहता है कि मेरा एक दोस्त मेरे लिए थोड़ा सोना लेकर आ रहा है, लेकिन वह कस्टम में फंस गया है। उसे छुड़ाने के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अब क्योंकि सेलेना बल्थजार से प्यार करने लगी थी, इसलिए वह बिना सोचे एक चेक निकालती है और उस पर एल्डोस का अंगूठा लगाकर बल्थजार को दे देती है। बल्थजार खुश होकर सेलेना को किस भी करता है, लेकिन गीता ये सब देख लेती है, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। एक दिन सेलेना बताती है कि एल्डोस का एक भाई है जो अपने भाई की तरह ही प्रॉपर्टी का लालची है। अगर वह यहाँ आया तो मुझे बाहर निकालकर सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा। बल्थजार कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। इस पर सेलेना कहती है कि जब तक एल्डोस जिंदा है हम चैन से नहीं रह सकते। क्यों न हम दोनों मिलकर एल्डोस को खत्म कर दें, फिर प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और हम दोनों शादी करके इस घर में आराम से रह पाएंगे। ये सुनकर बल्थजार को बहुत झटका लगता है। फिर वह एल्डोस को खाना देने जाता है, लेकिन उसकी शर्ट पर सेलेना के बाल देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वह बल्थजार के मुंह पर खाना थूक देता है। गुस्से में बल्थजार भी एल्डोस के मुंह पर तकिया दबाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वह गलत कर रहा है, इसलिए वह तकिया हटा देता है। उसे खुद से नफरत होने लगती है कि मैं इतना गिर गया हूँ क्या कि ऐसी हरकत करने जा रहा था। काफी सोचने के बाद वह फिर एल्डोस के पास जाता है। एल्डोस डर जाता है, लेकिन बल्थजार माफी मांग लेता है कि अनजाने में मुझसे गलती हो गई। एक दिन एल्डोस का वकील आता है। एल्डोस उसे बताने की कोशिश करता है कि सेलेना और बल्थजार का अफेयर चल रहा है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। फिर वकील सेलेना से कहता है कि एल्डोस ने एक वसीयतनामा लिखवाया था, मगर उसमें कुछ समस्याएं हैं। उस बारे में बात करने के लिए क्या तुम मेरे साथ एस्टेट बंगले में आओगी। सेलेना जानती है कि यह आदमी उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन वह मना नहीं करती और कहती है कि मैं आ जाऊंगी। इसी बीच सेलेना बल्थजार को मजबूर करती है कि वह एल्डोस का कत्ल कर दे, लेकिन बल्थजार ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी का कत्ल करके वह खुश कैसे रह पाएगा। सेलेना कहती है कि अगर हमने एल्डोस को नहीं मारा तो उसका भाई प्रॉपर्टी पर दावा करेगा। अगर तुम्हारे पास कोई और रास्ता है तो बताओ। बल्थजार 2 दिन की मोहलत मांगता है और छुट्टी भी लेता है। वह प्रिया से मिलने जाता है तो वह उसे डांटती है कि सब लोग कह रहे हैं तुम्हारा उस औरत के साथ अफेयर चल रहा है, तुम वह नौकरी छोड़ दो। दरअसल प्रिया बल्थजार से प्यार करती है और कहती है कि तुम्हारे 2 सर्टिफिकेट हैं, किसी भी तरह फेक तैयार करो, तभी तुम्हें फौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर हम दोनों वहां जाकर बस जाएंगे। अब बल्थजार सोचता है कि जब प्रिया मुझसे इतना प्यार करती है तो मैं सेलेना के चक्कर में क्यों पड़ूं।
ऊपर से वह मुझसे कत्ल करवाना चाहती है, जो मैं कभी नहीं करूँगा। ये सोचकर वह सेलेना के फ़ोन कॉल्स इग्नोर करने लगता है, लेकिन सेलेना लगातार कॉल करती रहती है। फिर एक दिन वह वॉइस मेल भेजती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। बाल्तजार घबरा कर देखने जाता है तो पाता है कि सेलेना खुदकुशी करने वाली होती है। तब उसे पता चलता है कि एल्डोस के भाई ने सेलेना को धमकाया था कि उसी की वजह से एल्डोस के सिर पर चोट लगी थी और वह सेलेना को प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाला है। इसलिए सेलेना लगातार बाल्तजार को कॉल कर रही थी और जब उसने फ़ोन नहीं उठाया तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। बाल्तजार उसे हिम्मत देता है कि आगे से ऐसी कोशिश कभी मत करना, मैं सब संभाल लूँगा। ये कहकर वह घर जाता है तो सेलेना का फ़ोन आता है कि एल्डोस को कुछ हो गया है, जल्दी आओ। बाल्तजार तुरंत जाकर देखता है कि एल्डोस की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वह फर्स्ट एड करने लगता है, लेकिन एल्डोस पहले ही मर चुका होता है। सेलेना कहती है कि यह सब मैंने हम दोनों के लिए किया। अब मैं रोने की एक्टिंग करूंगी और तुम सबको बता देना कि बहुत कोशिश के बाद भी एल्डोस को बचा नहीं पाए। ये सुनकर बाल्तजार और परेशान हो जाता है, क्योंकि इसमें उनके फंसने के चांस हैं। एल्डोस की फ्यूनरल पर बाल्तजार बहुत घबराया हुआ होता है कि अब वह सेलेना के पास बुरी तरह फंस चुका है। फिर एल्डोस का भाई कहता है कि वह घर मेरे भाई का है और अब वह मुझे मिलेगा, तुम बाहर निकल जाओ। सेलेना इनकार कर देती है तो एल्डोस का भाई पुलिस में शिकायत कर देता है कि सेलेना ने प्रॉपर्टी के लालच में एल्डोस को मार डाला। जब सेलेना को ये बात पता चलती है तो वह तुरंत बाल्तजार को कॉल करती है। बाल्तजार घबरा जाता है और कहता है कि मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता, आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, समझी। ये कहकर वह कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे बंगले पर बुलाती है। पुलिस को बाल्तजार और सेलेना पर शक होता है और दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाती है। घर के नौकरों से पूछा जाता है तो वे इनके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताते। पूछताछ के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। अब बाल्तजार प्रिया से मिलने जाता है, लेकिन प्रिया उससे नहीं मिलना चाहती क्योंकि वह हत्या के केस में फंसा हुआ है और उसके साथ वह कभी चैन से नहीं रह पाएगी। बाल्तजार बहुत परेशान हो जाता है। फिर वकील सेलेना को प्रॉपर्टी के सिलसिले में बात करने के लिए बुलाता है और सेलेना भी मान जाती है। इसी बीच बाल्तजार सेलेना से मिलने जाता है और उसे रुपए लाख दे देता है। वह कहता है कि बाकी के 2.5 लाख मैं जल्द ही तुम्हें लौटा दूंगा, अब मैं तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। लेकिन सेलेना उसे समझाती है कि एक काम करते हैं, हम दोनों इस प्रॉपर्टी को बेचकर कहीं और चले जाएंगे, तुम फिक्र मत करो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बाल्तजार भी सोच में पड़ जाता है। फिर सेलेना वकील से मिलने जाती है। वह बताता है कि तुम्हारे पति ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की है, लेकिन वसीयतनामे में ये भी लिखा है कि अगर उसकी मौत में तुम्हारा हाथ हो तो तुम्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और मैं जानता हूँ कि तुमने ही एल्डोस को मारा है, लेकिन फिक्र मत करो, अगर तुम मेरे साथ थोड़ी एडजस्टमेंट कर लो तो मैं इस केस में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। सेलेना कहती है कि मैंने अपने पति को मारा ही नहीं, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? दरअसल एल्डोस उस वक्त सांस नहीं ले पा रहा था। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया कि मैं चाहती थी कि वह मर जाए, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं बस यही सच बताने यहाँ आई थी। आगे से मुझे धमकाने या मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कभी मत करना। इस तरह वह वकील को धमकाकर निकल जाती है। अब बाल्तजार और सेलेना घर पर होते हैं। तभी एल्डोस का भाई आता है और सेलेना पर बरस पड़ता है कि तुम पुलिस और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं साबित करके दिखा दूंगा कि तुमने ही मेरे भाई का कत्ल किया है। उसके जाने के बाद बाल्तजार कहता है कि मैंने फौरन जाने का फैसला कर लिया है, लेकिन सेलेना कहती है कि यह सब हम दोनों ने मिलकर किया है, तुम प्लीज मेरे साथ ही रहो। बाल्तजार चिढ़ जाता है और कहता है कि हमने नहीं, सब कुछ तुमने ही किया है। अब ये प्रॉपर्टी भी तुम खुद एंजॉय कर लो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बस इतना कहकर वह वहां से निकल जाता है। तभी उसे सेलेना का मैसेज आता है। बाल्तजार के गुस्से में एल्डोस के मुंह पर तकिया दबाकर उसे मारने की कोशिश करने की बात का सीसीटीवी फुटेज भेजकर सेलेना उसे रोकने की कोशिश करती है। बाल्तजार को बहुत गुस्सा आ जाता है कि अब ये ब्लैकमेल पर उतर आई है। वह कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। सेलेना कहती है कि मेरे अंदर तुम्हारी जान भी पल रही है, उसे भी मार डालोगे क्या? तब बाल्तजार कुछ समझ नहीं पाता। फिर सेलेना उसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट दिखाती है। बाल्तजार को समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। अगले सीन में बाल्तजार और सेलेना कार में कहीं जा रहे होते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म में बाल्तजार को अपनी मर्जी के खिलाफ इस रिश्ते को स्वीकार करना पड़ा। साथ ही सेलेना ने एल्डोस का कत्ल नहीं किया था, वह खुद ही मरा था। लेकिन सेलेना ने बाल्तजार से झूठ बोला कि मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए अपने पति को मारा था। वह चाहती थी कि बाल्तजार इस बात से खुश होकर हमेशा के लिए उसके साथ रहे। ऐसी वीडियो देखने के लिए पेज को फॉलो कीजिए। आपका लाइक और फॉलो मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत देता है।